आतंकी जहां एक तरफ ढेर किए गए हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर आतंक के खिलाफ अपने संकल्प को दोहराया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के लिए अब कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं बचा है। हमारे जवान पाताल तक जाकर आतंक के हर कृत्य का दंड देने के लिए संकल्पित हैं। धारा 370 समाप्त करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर से हमारे जवानों ने आतंकियों के अड्डों पर प्रहार किया है और उन्हें एक तरह का फ्री हैंड दिया गया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय में एक सुरक्षा को लेकर रिव्यू बैठक हुई थी, जिसमें से गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान खास तौर पर सामने आया था कि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की किसी भी ताकत को कुचलने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है, वो अपने तरीके से निपट सकती है। और एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ हमारी सेनाएं संकल्पित हैं। आतंकियों के लिए अब कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं बचा है। हमारे जवान पाताल तक जाकर आतंक के हर कृत्य का दंड देने के लिए संकल्पित हैं। वहीं धारा 370 समाप्त करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर से हमारे जवानों ने आतंकियों के अड्डों पर कड़ा प्रहार किया है। तो मैं आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे देश ने अपनाई है और 2019 से लगातार एक के बाद एक हम कदम उठाते जा रहे हैं जो देश को आतंकवादी खतरों से बचाते हैं। यूएपीए में हमने अमेंडमेंट किया, एनआईए एक्ट में अमेंडमेंट किया, पीएमएलए को, ईडी को टेरर ग्रुपों के फंडिंग पर एक्टिव किया, टेरर फंडिंग के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम बनाई, PA5 पर बैन लगाया, मैक को मजबूत किया, CCTNS और नेटग्रिड के माध्यम से देश भर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ पूरे देश का डाटा साझा करने की शुरुआत की और 3 नए अपराधी कानूनों में पहली बार हमने टेररिज्म को व्याख्यायित कर अदालतों में जो लूपहोल्स ढूंढते थे वो छिद्र भी भरने का काम किया है। अब तक 57 से ज्यादा व्यक्तियां और कई ऑर्गेनाइजेशन को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट घोषित कर उनकी गतिविधियों पर भी हम प्रतिबंध डालने में सफल हुए हैं। पाकिस्तान पहलगाम की तरह कोई हमला करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने दोहराया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारी हार मिली है, लेकिन